जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। और आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आप लोगों के सही जाए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है संस्कृत, बी पाली, विकल्प सी प्राकृत या विकल्प डी अपभ्रंश। तो देखिए, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को। यानी आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से माना जाता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही विकल्प होगा कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, किस भाषा को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा को। तो याद रखिएगा, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चार विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं। विकल्प ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल या डी उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। अब इस प्रश्न संख्या 3, हिंदी प्रश्न संख्या 3, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? विकल्प दिए गए हैं ऑस्ट्रिक, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती या ऑप्शन डी भारोपीय। तो देखिए, याद रखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु। तो इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 5। देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। विकल्प ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती या डी पुरानी बांग्ला। तो देखिए, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। याद रखिएगा, ब्रजबुली के नाम से जाने जाने वाली जो भाषा है वह है पुरानी बांग्ला। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? विकल्प दिए गए हैं गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मराठी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आप लोगों से, प्रश्न संख्या 7। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए, पहली बात तो ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं शारदा लिपि,
खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो देखिए जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वह हुआ है ब्राह्मी लिपि से, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, प्रश्न संख्या 8, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? विकल्प दिए गए हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और अधिकतर भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली। तो देखिए कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनमें बुंदेली है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है और कन्नौजी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बघेली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पर जो बोलियां दी गई हैं बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी, ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है, प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? विकल्प दिए गए हैं 323 से 340 तक, 334 से 153 तक, 343 से 351 तक या 330 से 334 तक। तो देखिए आप लोगों ने अगर संविधान के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प दिए गए हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और ऑप्शन डी मैसूर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न संख्या 12, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? विकल्प दिए गए हैं संघ की राजभाषा का या उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प यहाँ पर सही होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए निर्देश, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 13, देखिए ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो देखिए ब्रज भाषा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, यानी विकल्प यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 14, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो देखिए मगही या मागधी जो है किस उपभाषा की बोली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न संख्या 15, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? विकल्प ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा यह जो है
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी की परीक्षा में भी पूछा जाता है और जहाँ जीके के पेपर होते हैं वहाँ पर भी ये प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो विकल्प यहाँ पर डी राइट, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक आप लोगों को प्रश्न पर अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।